अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको ये सिखाएगी कि गुनाह की सजा सिर्फ गुनाहगार को नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को भुगतनी पड़ती है। ये कहानी है 3 आवारा लड़कों की, एक जिन्नी की और उस रात की जब चांद भी बादलों में छुप गया था। अपने कमरों की लाइट्स बंद कर दें, हेडफोन लगा लें और तैयार हो जाएं इस खौफनाक सफर के लिए। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। जिनजादी के साथ ज्यादती। ये उस रात की कहानी है जब चांद भी बादलों से ढका हुआ था और गांव में अंधेरा छा गया था। रात के 2 बजे का वक्त था, वो वक्त जब इंसान, जानवर और परिंदे सब अपने अपने पनाहगाहों में छुप जाते थे। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जिसे कभी कभी खेतों में हवा की सरसराहट या किसी आवारा कुत्ते के भौंकने की आवाज तोड़ देती थी। उसी अंधेरों और खामोशी में गांव से परे गन्ने के खेतों के बीच 3 साए एक धीमी अंगीठी के चारों तरफ बैठे थे। वो थे रोशन, हमजा और इमरान, जिनकी दोस्ती उतनी ही पुरानी और गहरी थी जितनी उनकी जिंदगियां थीं। शायद गांव में कोई घर नहीं था जहां इन तीनों का नाम अच्छाई से लिया जाता हो। उनसे प्यार करना तो दूर की बात थी, लोग उनके साए से भी कतराते थे और खुद ये 3 ही इस नफरत की वजह थे। आवारागर्दी, बदमाशी, हर किस्म की बदचलन उनके चर्म में थी। नशा उनके बिस्तर की तरह था। शराब, चरस, अफीम, जो भी दुनिया भुलाने का जरिया मिलता वो अपने खून में उतार लेते थे। उनके घर वाले भी अब उनकी हालत पर लाचार हो चुके थे। रोजाना की लड़ाइयों और लानतों से अब वो भी उन पर उम्मीद हार चुके थे। और सच कहें तो इन तीनों को भी मोहब्बत या हमदर्दी की कोई परवाह नहीं थी। गांव वालों की नफरत से बचने के लिए और गांव वालों को अपनी हरकतों से बचाने के लिए इन खेतों में अपनी अलग दुनिया बसा रखी थी। पूरा दिन गांव की गलियों में एमलेसली घूमते और जैसे ही रात ढलनी शुरू होती इस जगह आकर जम जाते। यहाँ वो आजाद थे, यहाँ उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। उस रात भी हर रात की तरह उनकी महफिल जमी हुई थी। ठंडी खुशगवार हवा चेहरों से टकरा रही थी, मगर नशे की गर्मी ने उनके जिस्मों को जैसे लोहे का बना दिया था। उन्हें सर्दी का एहसास तक नहीं हो रहा था। हमजा ने चरस की सिगरेट का गहरा कश लिया, धुआं अंदर खींचा और फिर हवा में छोड़कर आंखें बंद कर ली। इमरान बोतल से शराब ढाल रहा था और अंगीठी की लहराती लौ को खाली आंखों से देख रहा था। माहौल पर एक अजीब सी खामोशी और सुकून छाया हुआ था। तभी अचानक उस गहरी खामोशी में एक आवाज उभरी, छन छन छन। बहुत ही मीठी और हल्की आवाज, जैसे कोई नाजुक पैरों में चांदी की पायल पहनकर कदम उठा रहा हो। ये आवाज बहुत दूर से नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई खेतों के अंदर ही चल रहा हो। हमजा ने चौंक कर आंखें खोली। उसके कानों ने वो आवाज साफ साफ सुनी थी। सिगरेट नीचे रखकर उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उसकी आवाज नशे में थी मगर सीरियस थी। तुम लोगों ने कुछ सुना? रोशन, जो अपनी ही धुन में मस्त था, बिगड़ा और उसकी तरफ देखा। क्या सुनना है? क्या तेरा दिमाग नशे में खराब हो गया है? नहीं यार, हमजा ने जिद की। मैंने अभी अभी किसी लड़की की पायल की आवाज सुनी है, छन छन। इमरान ने गिलास भरा था और हंस पड़ा। ओए हो हमजे, अब खेतों में भी आसेल दिखने लग गए हैं। अरे इतनी रात गए, यहाँ कौन सी लड़की आएगी? पक्का तूने आज का माल बहुत ज्यादा फूंका है, तेरे कानों में आवाजें आ रही हैं। चुप कर और अपना काम कर। रोशन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ चुप कर, यहाँ लड़की का क्या काम? कोई भूत चुड़ैल होगी, उसने ठट्ठा मारा। हमजा चुप हो गया। हाँ, शायद दोनों ठीक कह रहे हैं। नशे में अक्सर ऐसे वहमी आवाजें सुनाई देती हैं। उसने दिल को तसल्ली दी और सिगरेट दोबारा उठाकर पीने में मसरूफ हो गया। मगर उसके दिल के किसी कोने में वो आवाज अटकी रह गई थी। वो आवाज इतनी हकीकी थी कि उसे वहम मान लेना दिल को मंजूर नहीं था। महफिल वापस अपनी पुरानी राह पर चल पड़ी। खामोशी लौट आई, मगर अब खामोशी में अनजान इंतजार शामिल हो गया था। तकरीबन 10-15 मिनट गुजरे होंगे। हवा थोड़ी तेज हो गई थी और गन्ने के पत्ते आपस में टकराकर सरसराने लगे। छन छन छन। इस बार आवाज और करीब और तेज थी, इतनी साफ कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई पास ही के खेत की मानड़ी पर चल रहा हो। इस बार तीनों ने ये आवाज सुनी।
तीनों के जिस्मों में एक ठंडी लहर दौड़ गई। रोशन के हाथ से बोतल गिरते गिरते बची। इमरान का गिलास होठों तक पहुंचकर रुक गया और हमजा के जैसे कान खड़े हो गए। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में नशे की जगह हैरत और थोड़ा सा डर था। देखा, हमजा ने फौरन बोला। उसकी आवाज में माना जैसा अंदाज था। मैंने कहा था ना यहाँ कोई लड़की है। इमरान ने हैरान होकर चारों तरफ देखा। अरे यार, ये वाकई पायल की आवाज है, मगर यहाँ रात के इस वक्त कोई लड़की? उसका जुमला अधूरा रह गया। रोशन, जो इन तीनों में सबसे बड़ा, सबसे नाडर और सबसे शरीर समझा जाता था, खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर की जगह एक शैतानी मुस्कुराहट आई। नशे और जल्लाद ने उसे काबू कर लिया था। जो भी है दोस्तों, बस इसको देखना होगा। रात के 2 बजे किसी लड़की का इन सुनसान खेतों में क्या काम? उसने अपनी आंखों में हवस की चमक लाते हुए कहा। चलो चलते हैं और देखते हैं कौन है ये रात की मलिका। हमजा और इमरान भी उसकी बात सुनकर खड़े हो गए। वो नशे में धीरे चलने लगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपको ये कहानी डरावनी लग रही है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी और कहानियां सुनने को मिले। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कहानी कैसी लग रही है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चले अब आगे सुनाते हैं। शराब की बोतलें, टूटी सिगरेटें, सब कुछ वहां अंगीठी के पास छोड़कर तीनों उस आवाज को सुन के चलते रहे। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तीनों ने एक दूसरे का सहारा लेके ठोकरें खाते हुए गन्ने के पत्तों से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। पायल की आवाज अभी भी वावाज से आ रही थी, जैसे वो उनसे आंख मिचौली खेल रही हो। कभी बहुत करीब लगती, कभी ऐसा लगता जैसे दूर निकल गई हो। वो आवाज उन्हें एक मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच रही थी। चलते चलते वो खेतों के उस हिस्से में पहुंच गए जहां एक बहुत पुराना और बड़ा बरगद का दरख्त खड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस दरख्त पर आसेब का साया है, मगर इन तीनों ने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया। जैसे ही वो दरख्त के पास पहुंचे, पायल की आवाज रुक गई। हर तरफ फिर से वही मौत सी खामोशी छा गई। कहां गई? हमजा ने हलचल से पूछा। शायद हमें देखकर छुप गई है, रोशन ने जवाब दिया। तीनों ने चुपचाप दरख्त के चारों तरफ चक्कर लगाया और फिर उनकी निगाहें उस पर जाकर थम गईं। दरख्त के तने के साए में बादलों से छन कर आती चांद की हल्की रोशनी में एक हस्ती खड़ी थी, एक लड़की। वो इतनी खूबसूरत थी कि तीनों ने अपनी जिंदगी में ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। लंबी, गोरी, गले तक काले लंबे बाल जो कमर तक पहुंच रहे थे, और बड़ी बड़ी हिरन जैसी आंखें जिनमें एक अजीब सी वीरानी और गहराई थी। वो गहरा नीला रोब पहने हुई थी और उसके पैरों में भारी चांदी की पायलें थीं। वो उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में हैरत थी और शायद थोड़ा डर भी। बस एक लम्हे के लिए तीनों जैसे सहमे रह गए और उसे देखते रह गए, जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। ओए, ये बेख्तियार इमरान के मुंह से निकला। ये कौन है? ये तो किसी इंसान जैसी नहीं लगती, कोई परी है। हमजा के दिमाग में पहले से ही नियत आ चुकी थी। उसने अपने दोस्तों को कोहनियों से कुर्ताई मारकर शरारतन अंदाज में कहा, अरे जो भी है तो ये लाजवाब चीज है, इसका क्या करें? चलो करीब चलते हैं, कम से कम बात तो करें। ऐसी लड़की पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। आज तो जैसे लॉटरी लग गई रात को। ये सुनकर तीनों के कदम उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरों पर वही पुरानी आवारागर्दी और हवस वापस आ चुकी थी। उस लड़की ने उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो वो घबरा गई। वो समझ गई कि ये लोग कौन हैं और इनका इरादा क्या है। जैसे ही रोशन उसके करीब आया, उसने अपनी भारी आवाज में सवाल किया, तुम कौन हो और इतनी रात गए इन सुनसान खेतों में अकेली यहाँ क्या कर रही हो? उसके लहजे में दोस्ती नहीं थी, उसमें धमकी और इल्जाम था। लड़की उन्हें अपने सामने खड़े देखकर डर गई। उसका खूबसूरत चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर वो मुड़ी और जल्दी से वहां से जाने लगी। मगर इन भेड़ियों के पंजे से शिकार इतनी आसानी से कहाँ निकल सकता था। इमरान ने रोशन को कोहनियों मारकर कहा, अरे दोस्त, सोने की चिड़िया हाथ लग गई है, ऐसे ही जाने दें क्या? पकड़ इसको, ये आज रात को हमारे दिल बहलाएगी। सिग्नल मिलते ही हमजा और रोशन बिजली की तरह भागे और उस लड़की का रास्ता रोककर उसके सामने आ खड़े हुए। लड़की जब ऐसे रास्ता रोका गया तो वो रुक गई। उसकी आंखों में अब डर की जगह गुस्से की चिंगारियां उभर रही थीं।
तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? उसकी आवाज में अब लर्जिश नहीं थी बल्कि एक ठंडी सख्ती थी। हट जाओ मेरे सामने से, मुझे जाने दो। इमरान अब उसके बहुत करीब आ गया था। वो अपनी गंदी नजरों से उसके जिस्म के हर हिस्से को तौल रहा था। फिर एक शरारतन मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे तुम्हारा रास्ता हट जाएगा, हमसे भी। इतनी क्या जल्दी है डार्लिंग? चलो हमारे साथ, हमारी महफिल में थोड़ी खुशी छा दो, फिर हम खुद तुम्हें इज्जत से घर तक छोड़ देंगे। उसकी बात सुनकर लड़की ने आंखें उठाईं और तीनों को ऐसे आंखों से घूरा जैसे एक पल के लिए उनके दिल भी कांप गए हों। उसकी आंखों की वीरानी अब दहकते शोलों में तब्दील हो चुकी थी। तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूं। उसकी आवाज अब जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। अगर तुम लोग जानते कि मैं कौन हूं तो तुम यहां एक पल के लिए भी खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर पाते। उसकी इस धमकी पर तीनों ने एक साथ हंसकर ताना मारा। उनके लिए ये डरती हुई लड़की अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही थी। उन्हें क्या पता था कि ये बातें उनकी जिंदगी का आखिरी बेचैनी भरी घड़ी साबित होने वाली थीं। उस लड़की की धमकी हवा में दर्ज हो गई और तीनों की हरकतों ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। उनके लिए ये सिर्फ एक डरती हुई लड़की का खोखला नखरा था। नशे और हवस ने उनकी अकल को ऐसे ढाक दिया था कि वो आने वाले तूफान को महसूस नहीं कर पा रहे थे। रोशन ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की। चल अब इस नाटक को छोड़ और हमारे साथ चल, उसने गलास्तीय लहजे में कहा। बना दे आज रात को हमारी, फिर सुबह जहां जाना है चली जाना। देख अब ये मत कहना कि तू कोई शरीफ खानदान की है, क्योंकि कोई शरीफ लड़की रात के इस वक्त इन सुनसान खेतों में अकेली नहीं घूमती। रोशन की बात उस लड़की के कानों तक तेजाब की तरह पहुंची। झटके से उसने अपना बाजू छुड़ाया और उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने रोशन को निगल जाने वाली नजरों से देखा और फिर उसकी चीखें पूरे माहौल को लाल कर दिया। तुम सब मर जाओगे। उसकी आवाज अब किसी आम लड़की की नहीं थी, उसमें एक गैर इंसानी गूंज थी। ऐसी हालत थी कि एक पल के लिए उनके दिल भी धड़कना भूल गए। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, और मैं कौन हूं? मैं कोई लड़की नहीं हूं, मैं जिनजादी हूं। उसके इस दावे पर डरावने होने के बजाय तीनों एक बार फिर हंस पड़े। उनकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने कोई बहुत ही बकवास मजाक कर दिया हो। इमरान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह तो तुम जिनजादी हो? वाह भाई वाह, क्या लाजवाब तरीका ढूंढ लिया है अपने आप को बचाने का। मगर बीवी, याद रख के आज हम तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाले, चाहे तुम परी हो या जिनजादी। आज रात तो तुम हमारी ही हो। इमरान की बात सुनकर उस लड़की का गुस्सा जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका चेहरा हैरतनाक रूप से खूबसूरत हो गया और इमरान के कुछ समझने से पहले एक भारी थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। वो थप्पड़ इतना ताकतवर था कि इमरान का सर घूम गया और उसके कानों में साएं साएं होने लगी। उस नाजुक लड़की के उस थप्पड़ में हाथ की नाज़नीन नहीं बल्कि गैर मामूली ताकत थी। मैंने कहा ना, मैं इंसान नहीं हूं, वो फिर से चिल्लाई। उसकी आवाज में अब गरज थी। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? मुझे जाने दो, रात हो रही है, हट जाओ मेरे रास्ते से। इमरान को थप्पड़ पड़ने के बाद जैसे आग लग गई थी। उसकी मर्दानगी पर चोट लगी थी। उसने गुस्से में आगे बढ़कर उस लड़की को पूरे जोर से धक्का दिया। वो नाजुक वजूद उस धक्के को बर्दाश्त नहीं कर पाया और लड़क कर गन्ने के पत्तों और मिट्टी पर गिर पड़ी। गिरते ही रोशन और हमजा भूखे भेड़ियों की तरह उस पर झपट पड़े। रोशन में दोनों बाजू पकड़कर पीछे मोड़ दिए और हमजा ने अपना भारी हाथ उसके मुंह पर रख दिया ताकि उसकी चीखें बाहर ना आ सकें। लड़की जोर जोर से चीख रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, मगर उसकी आवाज हमजा के हाथ के नीचे दबी रह गई। वो अपने जिस्म को छुड़ाने के लिए मछली की तरह तड़पट रही थी, मगर उन दो मर्दों की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। इमरान, जिसके गाल पर अभी भी थप्पड़ की जलन थी, अपनी कमीज के बटन खोल खोल कर उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर एक गलीज मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में हवस के शोले भड़क रहे थे। वो अपने साथी की बेइज्जती का बदला लेने पर आमादा था। उसे ये थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं कोई आ न जाए, क्योंकि माजी में भी वो ऐसी ही हरकतों की वजह से गांव में रुसवा हो चुके थे। मगर उस वक्त उसकी बदचलनी के आगे डर हल्का पड़ गया था। लड़की अभी भी दर्द में तड़पट रही थी। रोशन ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था, जिससे उसकी खुशी धीरे धीरे टूट रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, गालों पर आंसू बह रहे थे। इमरान अब पूरी तरह उस पर झुक चुका था। उसके दोनों हाथ उसके लिबास को फाड़ने की कोशिश में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक लड़की ने अपनी बाकी बची हुई पूरी ताकत जमा की और लेटे हुए एक जोरदार लात मारी, जो इमरान के पेट और सीने के दरमियान लगी।
वो लात इतनी अजीब और दर्दनाक थी कि इमरान के मुंह से एक चीख देने वाली चीख निकली और वो हवा में कूदकर कुछ फासले पर जा गिरा। उसे दर्द की शिद्दत से जमीन पर तड़पना लगा। उसे लगा जैसे उसकी पसलियां टूट गई हैं। रोशन और हमजा अपने साथी की ये हालत देखकर पागल हो गए। उन्होंने एक पल के लिए लड़की को छोड़ दिया और इमरान की तरफ भागे। ये वही लम्हा था जिसका लड़की इंतजार कर रही थी। उसने उस मखसूस वक्फे का फायदा उठाया। उसके पास उठने की ताकत नहीं थी। उसकी आंखों के सामने अंधेला था, मगर वो अपने घुटने के बल करीब के गन्ने के खेत की तरफ रेंगती हुई अंधेरे में गायब होने लगी। यार, इसकी हालत बहुत खराब है। हमजा ने इमरान को सहारा देते हुए कहा, चलो इसे घर ले चलते हैं। मगर इमरान की आंखों में अभी भी हवस की आग नहीं बुझी थी। वो दर्द के बावजूद भी घुर्राया और बोला, नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आज मैं उसे ऐसी हालत में करूंगा कि उसकी शक्ल देखने लायक नहीं रहेगी। पकड़ो उसे। इमरान की ये बात सुनकर हमजा और रोशन के अंदर सोए हुए शैतान भी जाग गए। उनकी आंखों में भी शरारत की चमक लौट आई। उन्होंने जख्मी इमरान को वहां छोड़ दिया और उस सिमत की तरफ मुड़े जहां उन्होंने लड़की को गिरते देखा था। मगर अचानक रोशन के मुंह से हैरतनाक चीख निकल गई। कहाँ है वो? हमजा ने कहा, यहीं तो थी। कहाँ गई? ढूंढो उसे। दोनों पागलों की तरह अंधेरों में उसे इधर उधर ढूंढने लगे। वो गन्ने के पत्तों को हटाते हुए उसे पुकार रहे थे, मगर उसका ना कोई नाम था ना निशान। हर तरफ सिर्फ खामोशी थी और हवा की सरसराहट। पायल की आवाज अब कहीं से नहीं आ रही थी। जब थक हार कर और हारे हुए वो दोनों यकीन कर चुके थे कि वो जा चुकी है, दोनों वापस इमरान के पास आए। मगर जो मंजर उनके सामने था, उसे देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इमरान की लाश खेत की सूखी मिट्टी पर पड़ी थी, मगर वो कोई आम लाश नहीं थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, मगर उसकी गर्दन आधी कट चुकी थी, जैसे किसी तेज धार ने बेमतलब से काट दिया हो। उसकी आंखें डर और हैरत से फटी हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कोई लाजवाब मंजर देखा हो। कटी हुई गर्दन से ताज़ा खून के फवारे जमीन में बह रहे थे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि रोशन और हमजा के गले में चीखें अटकी रह गईं। एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। ये वही इमरान था जो कुछ ही मिनट पहले उस लड़की से बदला लेने की बात कर रहा था। दोनों के मुंह से एक साथ डर की चीख निकल गई और वो पीछे मुड़कर अंधाधुंध गांव की तरफ भागे। वो भाग नहीं रहे थे, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उन्हें अब किसी चीज का होश नहीं था। उन्हें बस उस जगह से, उस दरख्त से, उस लाश से और उस अनजान डर से दूर जाना था। अब वो यकीन कर चुके थे कि जिसके साथ उन्होंने ज्यादती करने की कोशिश की थी, वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो वाकई जिनजादी थी। और अब उन दोनों को अपनी मौत भी उतनी ही यकीनी लग रही थी जितनी इमरान की। उनकी आंखों से नींद दूर चली गई थी। रात का बचा हुआ हिस्सा उन्होंने डर और दहशत में जाग कर गुजारा। बार बार इमरान की कटी हुई गर्दन और फटी हुई आंखें उनके सामने आ रही थीं और उन्हें जी नहीं दे रही थीं। वो रात उनके लिए कयामत से कम नहीं थी। सुबह की पहली किरणों के फूटने से पहले ही गांव में हलचल मच गई। एक किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा था कि उसने इमरान की लाश देखी और भागकर गांव में आया। खबर आग की तरह फैल गई। लोग घबराई हुई भेड़ चालन की तरह खेतों की तरफ भागे। मंजर दिल दहलाने वाला था। पुलिस आई और तहकीकात शुरू हुई, मगर कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। ना किसी जानवर के हमले का डर था और ना ही किसी इंसान के हाथों ऐसा जालिमाना कत्ल समझ आ रहा था। रोशन और हमजा भी भीड़ में शामिल थे। उनके चेहरे डर से जर्द पड़ गए थे, मगर वो जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। किसको बताते कि कत्ल किसी इंसान ने नहीं किया? वो जो कहेंगे उसका कौन यकीन करेगा? उल्टा शक की सुई उनकी तरफ घूम जाती। इमरान को दफन कर दिया गया। किसी ने बात पर तवज्जो नहीं दी, मगर रोशन और हमजा जानते थे कि तूफान अभी खत्म नहीं हुआ। उनकी बारी भी थी। उनकी जिंदगी उस रात से बदल चुकी थी। दिन की रोशनी भी डराती और रात तो जैसे मौत का मुअज्जिज़ बन गई थी। दोस्तों, अभी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा बाकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें राव वॉइस को और बेल आइकन भी दबा दें। कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। चलें अब आगे सुनाते हैं। शाम होते ही हमजा की हालत ख़राब होने लगी। उसे तेज़ बुखार आ गया और वो डर के मारे कांप रहा था। रोशन उसे मिलने उसके घर गया। हमजा बिस्तर पर पड़ा आसमान को तकता रहा। रोशन ने कांपती आवाज़ में हमजा से कहा, हमें अपने घर वालों को पूरी सच बता देनी चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो? रोशन ने उसे झटका दिया। क्या हम दोनों को मरवाना है? पुलिस को क्या कहेंगे? हाँ, वो हमें कातिल समझकर अंदर डाल देगा। शुक्र करो कि हम लाश को छोड़कर भाग आए थे, वरना आज हम जेल में होते। तो फिर क्या करें? हमजा ने रोशन से पूछा। वो हमें नहीं छोड़ेगी, मैं जानता हूँ वो आएगी।
दोनों ने फैसला किया कि सुबह मिलकर पुलिस स्टेशन जाएंगे, सबको डरावना हाल बताएंगे, शायद कोई हल निकल आए। ये फैसला लेकर रोशन अपने घर चला गया। उसे क्या पता था कि उनके लिए सुबह का सूरज एक नए कयामत के साथ निकलने वाला था। हमजा जब अपने घर में दाखिल हुआ तो वहाँ एक अजीब हलचल थी। उसके बड़े भाई का 3 साल का बच्चा जो बगीचे में खेल रहा था अचानक गायब हो गया था। पूरा घर उसे ढूंढ रहा था मगर वो कहीं नहीं मिल रहा था। हमजा भी परेशान हाल उसे ढूंढने निकल पड़ा। वो जानता था कि इतना छोटा बच्चा अपने आप से कहीं दूर नहीं जा सकता। हमजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे शक होने लगा कि इसके पीछे उसी जिनजादी का हाथ है। सड़क पर इशा के वक्त शोर बढ़ गया, सब बाहर भागे। मोहल्ले का एक आदमी उस मासूम बच्चे की लाश अपने हाथों में उठाकर खड़ा था। बच्चे का पूरा जिस्म गीला था और नीला पड़ गया था। ये नाली में से मिला। हमने इसको रोते सुना। ऐसा लगा जैसे कोई इसे नीचे से पकड़ रहा हो। जब हम भाग कर आए तो किसी ने उसे अंदर खींच लिया और थोड़ी देर बाद उसकी लाश खुद ऊपर आ गई। ये सुनकर घर में कहर बरपा हो गया। हमजा की भाभी, बच्चे की माँ लखते जिगर की लाश देखकर चिल्लाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे फौरन हॉस्पिटल ले गए मगर वहां पहुंचने से पहले ही वो शौक से मर चुकी थी। उसी रात 2 लाशें एक हंसते खेलते घर पर आ गईं। एक रात में उन 3 दोस्तों की एक गलती ने पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया था। हमजा पर खामोशी छा गई। वो अपने आप को इन जुल्मों का जिम्मेदार समझता था। अपने भाई को क्या मुंह दिखाएगा। वो पूरी रात रोता रहा, अपने आप को कोसता रहा। रोते रोते वो जख्मी हो गया मगर रात के किसी पहर उसकी आंखें एक खौफनाक ख्वाब के साथ खुली। उसने ख्वाब में वही जिनजादी देखी। वो उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, इतनी जल्दी सो गए हमजा? बदला अभी शुरू हुआ है। अभी तुम्हें अपनी माँ का भी गम देखना है, अपने अब्बा की जनाजे की रस्म भी अदा करनी है। उसके बाद मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी और तुम्हारा वो दोस्त रोशन भी तुम्हारी डरावनी मौत अपनी आंखों से देखेगा। तुम दोनों ने सोचा था कि इमरान को भुलाकर बच जाओगे। ये सिर्फ ख्वाब नहीं था, ये पैगाम उसे हथौड़े की तरह बरसा। वो उठकर बैठ गया और पागलों की तरह रोने लगा। उसे पता चल गया था कि असली कयामत अब टूटने वाली है। अगले दिन बच्चे और उसकी मां को एक साथ दफन कर दिया गया। पूरा गांव सोगवार था। रोशन जब ताजियत लेके आया तो हमजा एक कोने में पत्थर के बुत की तरह बैठा हुआ था। उसने बोलने की कोशिश तक नहीं की। रोशन कुछ देर बाद वापस चला गया। उस रात उन दोनों दोस्तों की जिंदगी की आखिरी और सबसे भयानक रात साबित हुई। रोशन अपने घर में सोने की तैयारी कर रहा था जब उसकी मां आई और बोली, बेटा, दरवाजे पर एक आदमी तुम्हें बुला रहा है। रोशन बाहर गया और दरवाजा खोला। एक अजनबी खड़ा था। तुम रोशन हो? उसने सवाल किया। हाँ, क्या बात है? तुम्हारा दोस्त हमजा, उसने हाथ की नस काट ली है, उसकी हालत बहुत खराब है, जल्दी आओ। ये सुनकर रोशन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्या? कहां? मुझे ले चलो। वो अजनबी उसे ले गया। उसकी डायरेक्शन सीधी उन खेतों की तरफ थी। रोशन का दिल बैठ गया। ये कहां ले जा रहे हो? हमजा यहां क्या कर रहा है? उस शख्स ने कहा, खेतों के सामने एक तरफ। रोशन उसके पीछे चलता रहा। वो अंधेरों में कुछ नहीं देख पा रहा था। उस अजनबी ने कहा, वो सामने लेट है, उसकी लाश। रोशन ने आगे देखा। वही बरगद के दरख्त के नीचे जहां उसने पहली बार उस लड़की को देखा था, हमजा की लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन भी इमरान की तरह कट चुकी थी। हाथ की नसें कटी हुई थीं और सर पर किसी भारी चीज का निशान था। वहां से खून बह रहा था। नहीं, रोशन चिल्लाया और वो अपने दोस्त की लाश पर गिरकर रोने लगा। हमजा, तूने अपने साथ ये क्या कर लिया? नहीं, मैंने किया है उसके साथ। पीछे से एक ठंडी और जानी पहचानी आवाज आई। रोशन ने मुड़ने की कोशिश की। वही जिनजादी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में बदले की आग थी। ये देखकर रोशन का खून खुश्क हो गया। उसे सब याद आ गया। ये वही जगह थी, वही दरख्त था। जिनजादी उसकी तरफ बढ़ी। याद है रोशन, ये वही जगह है। तुम लोगों को कुछ याद आया? मेरे बाल पकड़े थे, मैंने इस दोस्त का सर तोड़ा। दूसरे ने मेरा बाजू पकड़ा था, मैंने उसकी नस काट दी। और तुम्हारा दोस्त इमरान, जिसने मुझे धक्का दिया था, मैंने उसका गला घोंटा। जिस बच्चे को तुम लोगों ने गायब पाया, मैंने उसे नाली में डाल दिया और उसकी मां का दिल मैंने डर से रुकवा दिया। अब बस तुम बचे हो। ये कहकर वो रोशन की तरफ बढ़ी। रोशन की आंखों में मौत का रक्स हो रहा था।
वो भागना चाहता था मगर उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया था। अगली सुबह गांव वालों को खेतों से 2 और लाशें मिली, रोशन और हमजा की। जब ये खबर हमजा के घर पहुंची तो उसकी मां, जो पहले से ही अपने बेटे और बहू के शौक में थी, अपने दूसरे बेटे की लाश का शौक बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं दिल का दौरा पड़कर मर गई। 2 दिन में एक घर से 4 जनाजे उठे। हमजा के अब्बा ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाए और जहनी तवज्जो खो बैठे। दूसरी तरफ रोशन की मां अपने अकेले बेटे के गम में पागल हो गई और एक रात घर छोड़कर निकल गई और कभी वापस नहीं आई। इमरान का घर पहले ही बर्बाद हो चुका था। उसके बूढ़े वालिदैन का अकेला सहारा छिन गया और वो अपने घर में चीजों को फेंकते रहे। उस जिनजादी ने अपना बदला पूरा कर लिया था और चली गई थी। मगर एक रात उन 3 आवारा लड़कों की हवस और गलती ने 3 हंसते खेलते खानदानों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। सिर्फ उन लड़कों का कसूर था, मगर उसकी सजा उनके बेगुनाह घर वालों को भी भुगतनी पड़ी। उस दिन से उस गांव में कोई भी रात को उन खेतों की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि आज भी चांदनी रातों में उस बरगद के दरख्त के पास एक हल्की सी पायल की झंकार सुनाई देती है। वो आवाज जैसे कह रही हो कि गुनाह की सजा सिर्फ गुनहगार को नहीं, उसके पूरे खानदान को भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। एक सबक हमें ये मिलता है कि गुनाह का अंजाम क्या होता है और कैसे एक गलती पूरी जिंदगियां बर्बाद कर देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो राव वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट्स में बताइए, आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है या आपने भी कोई अजीब तजर्बा किया है? जरूर शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खौफनाक दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको महफूज रखे और याद रखें, गुनाह से बचें, अपनी औरतों की इज्जत करें। अल्लाह हाफिज।